देशभक्ति भी नहीं सिखाने आएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले कोई, और ना मुझे ये बताने। सर ना कोई हिंदी सिखा रहा है आपको, ना कोई देशभक्ति सिखा रहा है आपको। एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा, सवाल आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जानते हैं आप बोलना चाहते हैं। फिलहाल ये आपकी पार्टी की नेता है ममता बनर्जी, अपने घर से बाहर निकली है। सर ममता बनर्जी अपने घर से बाहर निकली है। ममता बनर्जी की गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है कोलकाता की सड़कों पर, वो सफेद रंग की जो आप गाड़ियां देख रहे थे। ममता बनर्जी घर से बाहर निकली हैं और सुबह 8 बजे से गिनती चल रही है। देखिए किस तरीके से लगातार 7.5 घंटे हो चुके हैं और अब पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर जिसमें नजर आ रहा है बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ फिलहाल रुझानों में 196 सीटों पर है। तृणमूल कांग्रेस रुझानों में 91 के इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी गाड़ी की अगली सीट पर बैठी हुई हैं, घर से बाहर निकली हैं। कहां जा रही हैं? क्या दफ्तर जा रही हैं? क्या वहां जाकर मीडिया से बात करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब का फिलहाल इंतजार है, लेकिन अपने आप में तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि अब आखिरकार हार स्वीकार कर लेंगी ममता बनर्जी, ऐसा लग रहा है आपको? जी देखिए अभी परिस्थिति तो ऐसे ही दिख रही है। आपके जो एबीपी के स्क्रीन पे हम देख रहे हैं टीएमसी का काउंट जो है कम होता, पहले 94 आप दिखा रहे थे, अभी 90 पे उनकी बढ़त है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ निर्णय तो उन्हें एक परिपक्वता, एक राजनीतिक परिपक्वता तो यही कहती है कि वो जो सामने उन्हें अपनी हार होती हुई दिखाई दे रही है, जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश को उन्हें स्वीकारना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही है। मतलब 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का अपना एक कद है, ममता बनर्जी का अपना एक स्टैचर है और ऐसे में परिपक्वता दिखा देनी चाहिए। जो नंबर आ रहा है अब हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, यही बेहतर रहेगा। पहले तो मुझे ये लग रहा है रोमाना कि ममता बनर्जी के या तो जो लीडर्स हैं, जो एमपीज हैं, जो एडवाइजर्स हैं, वही उनको गलत बता रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्वीट्स और वीडियोस वो अब जारी कर रहे हैं उसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 70 ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं बता रहा। मतलब ये नई सियासी लड़ाई को धार देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे ममता बनर्जी, ऐसा भी हो सकता है? अब अगर वो अक्यूज करने के लिए और आरोप लगाने के लिए निकली, अब तो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि उन्होंने माना है कि ये उनकी हार है या नहीं। क्योंकि अभी तक जो वीडियोस आ रहे हैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, उनका यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन जानकर उन 70 सीटों के बारे में नहीं बता रहा। अब उनकी आशा उस 70 सीट पर लगी हुई है जिसके सारे के ट्रेंड्स बाहर हैं। उनका यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ट्रेंड्स क्यों बता रहा है, क्यों फाइनल रिजल्ट्स नहीं दे रहा है इन 70 सीटों पर। यह कंफ्यूजन क्रिएट करने का एक तरीका है, क्योंकि देखिए रोमाना, हर कोई पॉलिटिक्स में है, राजनीति में बहुत लंबे समय से है। ये बिल्कुल क्लियर है कि वर्डिक्ट क्या है। 90 और जो ट्रेंड्स अभी है 90 और 197, और अगर आप इलेक्शन कमीशन के नंबर्स पे जाएंगे तो बिल्कुल 50% से अहेड है बीजेपी। तो कहीं प्रॉब्लम, कहीं कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, लेकिन आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और आप मानेंगे नहीं। अगर मेरा पॉलिटिकल सेंस सही है तो ममता बनर्जी भी बाहर निकलकर हर किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे। ये एक्सेप्टेंस की स्पीच देने नहीं आ रही है बाहर, मुझे नहीं लगता है ये होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कयास ये लग रहे थे, अमूमन जब इस तरीके का नतीजों का दिन होता है और सत्ताधारी पार्टी अगर इस तरीके से रुझानों में सिमटती हुई नजर आ रही होती है, उसका बोरिया बिस्तर जो है बनता हुआ नजर आ रहा होता है, तो इतनी गरिमा, इतनी परिपक्वता जरूर दिखाई जाती है कि उस हार को स्वीकार कर लिया जाता है, जनादेश को सम्मान दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला बंगाल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मामला दीदी से जुड़ा हुआ है और दीदी कुछ भी कर सकती है। फिलहाल दीदी घर से बाहर निकली है, ममता बनर्जी घर से बाहर निकली है। अब ममता बनर्जी मीडिया के सामने आकर क्या एक बार फिर से नए आरोपों के साथ घेराबंदी चुनाव आयोग की करने की तैयारी में है क्या? सोशल मीडिया पर अगर आप नजर डालेंगे तो टीएमसी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरीके के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। क्या वही सोशल मीडिया पर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मीडिया के सामने आकर देश के सामने ममता बनर्जी की तरफ से उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाएगा क्या? और इस नैरेटिव को आगे रखने का मतलब क्या है? राम प्रकाश पांडे जी, क्या एक बार फिर से नतीजों के दिन भी भ्रमित टीएमसी कर रही है? ये आरोप आप लोगों पर नहीं लगेंगे? देखिए, हमारी मुख्यमंत्री जो हमारी सुप्रीमो है वो 7 बार की चुनी हुई सांसद रह चुकी हैं और 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो उनका जो आदेश, जो कि हमारी सुप्रीमो है, तो उनका जो आदेश आएगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम उनके अनुशासित सैनिक, उनका जो आदेश आएगा उसी के ऊपर। गौरव भाटिया जी, ये तो घर से बाहर निकली हैं और वो जिस तरीके का एक नैरेटिव टीएमसी के कार्यकर्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगी दीदी, ऐसा लग रहा है। देखिए, आपने सही कहा, कम से कम घर से बाहर तो निकली है। घर से निकलते ही
कुछ दूर चलते ही पता नहीं कौन उनको क्या